करो एक तो फिर। नहीं, मैं सीरियसली पूछना चाहती हूँ। आई वांट टू नो दैट व्हाई शी बीइंग शोल्ड, शी इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड एक्चुअली में आई लव हर लुक्स, द वे शी कैरिड हरसेल्फ, सो मच स्माइल एंड ग्रेस। एंड मैंने भाई अपनी बात भी कर रहे थे मिनिमलिस्टिक मेकअप में किस तरह से सुंदर लगना है, दैट्स व्हाट शी इज डूइंग अ इंडिया, इट्स सो सो गुड। आई मीन वो तो लोगों का काम है कहना, मुझे कहते हैं तो बोलते रहते हैं बट यू हैव टू लिव योर लाइफ एंड शी हैज डन अ फैबुलस जॉब। वो भी बहुत लुकिंग एट, सीढ़ियों से उतर रही थी तो मैं गिर गई। मैंने 77th कान फिल्म फेस्टिवल में गई थी और मैं वहाँ पे 5 बार चली थी। और आप देख रहे हैं वायरल टीवी। आज हमारे साथ एक बेहद खूबसूरत अदाकारा जिनका नाम है प्रियंका। आपका स्वागत करते हैं वायरल टीवी में। थैंक यू सो मच करिश्मा, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। फर्स्टली आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत मजे में। आप बताइए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं तो आ रही थी तो आपका गाना ही सुन के आ रही थी। तो मैं ये जानना चाहूंगी, कमेंट इतने प्यारे प्यारे उस गाने को लेकर, तो थोड़ा उसका डिटेल्स बताइए कि किस तरीके का शूट हुआ, कहाँ पे लोकेशन, सारी चीजें उसके बारे में। बिल्कुल। सो रब मिलिया इट्स अ पंजाबी सॉन्ग और बहुत ही प्यारा इमोशन से भरा हुआ गाना है और अभी हाल ही में उसके 1 मिलियन व्यूज हुए हैं, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए। थैंक यू सो मच। तो ये गाना जो है आकाश वालिया जी ने गाया है, बहुत ही मीठा गाते हैं। आप सुनेंगे गाना तो आपको अपने आप समझ में आएगा। और मेरे ऑपोजिट थे गुरनीत दोसांझ, तो हमने विलेज में ही शूट किया था और पूरी इसकी वाइब ही ऐसी है। उसमें मैंने एक म्यूट गर्ल का रोल निभाया है जिसमें मैं बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन सब कुछ इमोशंस के थ्रू कैसे वो लव स्टोरी फॉर्म होती है वो लोगों को देखने को मिला है और बहुत पसंद भी किया है। तो आपको कैसा, मतलब जब ये वो गाना पूरा शूट हुआ तो कोई डिफिकल्टी आई या कोई ऐसा मोमेंट जो हमारे साथ शेयर करना चाहोगे? हमें नहीं पता। सी मतलब इट वाज डिफरेंट कैरेक्टर फॉर मी टू प्ले, मतलब अलग था कुछ जो कि आपको अगर कुछ बोलना हो या कुछ आप बयान कर सकते हैं उसमें इजी रहता है, लेकिन साइलेंस जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। तो वो एक थोड़ा सा चैलेंजिंग था बट मतलब कहते हैं ना चैलेंजेस में ही मजा आता है, तो वो मैंने बहुत इंजॉय किया। एक स्पेशली उसमें एक सीन था जहाँ पे मैं गोलगप्पे खाने के लिए जाती हूँ, वहाँ पे कुछ लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग सीन था बट आई थिंक इट केम आउट रियली वेल। और उसी मोमेंट में लड़की और लड़की को रियलाइज होता है कि मतलब लड़का इस लाइक थोड़ा प्रोटेक्टिव, उसको अच्छा नहीं लगता कि दूसरे लड़के उसको छेड़ रहे हैं और उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो दैट्स व्हेन द बॉन्ड स्टार्ट्स शोइंग अप। कांस फेस्टिवल बहुत ज्यादा चल रहा है, जोरों शोरों में अभी तो चल रहा है। तो आपने भी 2 बार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आपने मैंने 77th कान फिल्म फेस्टिवल में गई थी और मैं वहाँ पे 5 बार चली थी। फर्स्ट मिसेस इंडिया टू बी एट कान फिल्म फेस्टिवल और मैं अपनी मूवी प्रमोट करने गई थी। इट इज़ अ लॉन्ग शॉर्ट मूवी कॉल्ड कथाकार, जो मैंने करी थी उस्मान मुमताज ब्लॉग से, उसको प्रमोट करने के लिए आई हैड। तो कोई मेमोरीज अगर हमारे साथ शेयर करना चाहें, और किस तरीके का एक्सपीरियंस आपका रहा? बहुत ही ब्लेस्ड एक्सपीरियंस था। मतलब जितना ज्यादा मैं सोच सकती थी उससे ज्यादा मुझे प्यार मिला था। मेरी एक सेकेंड लुक थी जिसमें मैंने एक ऑरेंज कलर का डिजाइनर ड्रेस पहना था और वो ऐसे वायरल हुई, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कभी। वो फेमिना टाइम्स ऑफ इंडिया और हनी स्वेपर ने उसको पिक किया और उसमें मुझे ऐश्वर्या राय से मिलाया, मतलब उसमें भी कंपैरिजन हो रहा था कि सो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी बिकॉज शी इज एन आइकॉन इन माय आई, स्टिल शी इज। एंड सो बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था, बहुत बहुत सारा प्यार मिला मुझे उस टाइम लोगों का। और 5 मैंने जैसे आपको बताया कि 5 बार मैं रेड कार्पेट पे चली थी बाय गॉड्स ग्रेस। इसकी एक स्टोरी थी एक जो मैं बताना चाहती हूँ। सो ऑरेंज ड्रेस में जब मैं चली पूरा वायरल वगैरह हुई और जब मैंने मूवी देखी वहाँ पे फिल्म फेस्टिवल में, उसके बाद जब मैं सीढ़ियों से उतर रही थी तो मैं गिर गई। गिर गई और इतना बुरा गिरी कि 1 साल लगा उस चोट को जाने के लिए। बहुत सारे लोगों को ये चीज नहीं पता है बट देन वही वो कहते हैं ना, वो मैं ड्रेस पकड़ के खड़ी रही और सब कुछ आके बोल रहे हैं कि यू लुक ब्यूटीफुल, यू लुक स्टनिंग, एंड देन उस टाइम पे भी आई वाज गिविंग अ बिग स्माइल कि थैंक यू सो मच। फिर बाद में जाके आई गॉट माय फर्स्ट एड डन, उसके बाद भी मैं 3 बार कान फिल्म फेस्टिवल में चली थी। सो कहते हैं ना, हमें आदत होती है एज एक्टर्स, एज मिस इंडिया विनर आल्सो, आई हैव दिस की स्माइल शुड नेवर गो फ्रॉम योर फेस। आप एक्टर के साथ साथ एक मॉडल भी है, तो इतना सारा काम आपने किया है, तो कैसे आप देखते हो आपकी जर्नी को, कि मैंने इतनी छोटी जगह से स्टार्ट किया और आज मैं यहाँ पे हूँ? अपने लाइफ को किस तरीके से आप देखो? मैं मॉडल से पहले एक मतलब जो मैं ये नहीं कहूँगी पहले, मैं हमेशा ही रहूँगी, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ। सो मैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी में भी मैंने काम किया है। उसके बाद मॉडलिंग वाज माय पैशन, आई ऑलवेज वांटेड टू रिप्रेजेंट इंडिया, आई विल से।
नॉट मॉडलिंग वाज माय पैशन, बट देन मैं मिस इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती थी। वो होते हैं ना कि बचपन में एक सपना होता है आपका कि वो फ्लैग पकड़ के आपको चलो, मैंने देखा था वो हमेशा से, सो दैट वाज माय ड्रीम। सो मैंने मिसेस इंडिया किया, और पहला जो मैंने किया उसके थ्रू मुझे लाइक समहाउ मैं इंडिया रिप्रेजेंट नहीं कर पाई, तो मैंने दोबारा से किया, दोबारा से मैं जीती बाय गॉड्स ग्रेस, और फाइनली मैंने इंडिया रिप्रेजेंट किया, और मुझे बहुत बहुत खुशी हुई जो मैंने यूएसए में किया था। और फिर जैसे आपसे बात करी थी कान फिल्म फेस्टिवल की, तो मुझे लगता है कि मैं मतलब सबको ये बोलती हूँ कि आई आई मीन मेरी जर्नी बहुत ऑर्डिनरी रही है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या रहा है कि जिस भी चीज में मैंने स्टेप किया है, मैंने अपना 100% दिया है, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो, चाहे वो कुछ भी हो। मतलब कोई कहते हैं ना कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सो मेहनत करना आप नहीं छोड़ सकते, तो वही किया है, और इसलिए चीजें थोड़ी बहुत अचीव हुई। तो फिर ये आपका थॉट कहाँ से आया कि अब मुझे एक्टिंग की लाइन में जाना चाहिए? एक्टिंग का पैशन हमेशा से था, वो ऐसा कभी भी नहीं है कि वो एक दिन ऐसे सो के उठी और आ गया, वो हमेशा से था। दैट इज व्हाई इफ यू सी माय इंस्टाग्राम आल्सो, कितने टाइम से मतलब मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाती थी, एक्सप्रेस करना मुझे बहुत पसंद था, और बिल्कुल एक्ट्रेसेस की तरह। एंड बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मतलब ये जर्नी इतनी अच्छे से ट्रांसफॉर्म होगी, मेरी एक्चुअल में मेरे सपने पूरे होंगे। और तभी मैंने सबको बताया, मैंने जो लॉन्ग शॉट मूवी करी है उसका नाम दास के ऑफिसर, उसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया लोगों से, और काफी सारे फिल्म फेस्टिवल्स में गई, 11 बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड्स मिले मुझे। सो वो मेरे लिए बहुत ही अच्छी जर्नी थी। अभी वो ओटीटी पे आने वाली है हाल ही में। सो उसके बाद मुझे लगा कहीं ना कहीं यूनिवर्स कॉलिंग है, सो आई शुड नॉट वेस्ट मोर ऑफ माई टाइम, एंड इसलिए मैं बस जंप करती बिल्कुल एक्टिंग में कोई फ्लैश। और उसके बाद फिर द रेस्ट इज हिस्ट्री, लाइक मूवीज और वेब सीरीज और सीरियल सब सब कुछ किया है थोड़ा थोड़ा। तो फिर ये जो आपने बोला यूनिवर्स, तो उस चीजों पे बिलीव करते हैं, यूनिवर्स एंड ये सारी चीजों पे तो आई believe एम करते हैं? आई एम स्पिरिचुअल पर्सन। हाँ। बिल्कुल, मतलब यूनिवर्स मेरे लिए भगवान ही है काइंड ऑफ, मतलब मुझे लगता है वही चलाते हैं। सो कुछ भी अगर अच्छा होता है लाइफ में, वो भी उनकी वजह से, कुछ नहीं होता तो मुझे लगता है वो भी वही रोक रहे हैं, शायद कुछ उससे बेहतर होना है, या शायद मेरे अच्छे के लिए मेरे लिए वो डोर अभी क्लोज कर रहे हैं। सो दैट्स मच आई बिलीव गुरु जी, श्री राम गुरु जी बिलीव। सो बट मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देता है मुझे, गलत रास्ते पे जाने से रोकता है, इन द सेंस गलत रास्तों को मेरे पास आने से रोकता है। तो फिर ये बचपन से आपने किसको देखा, मतलब एक्टिंग करते हुए, या फिर वो कि हाँ मुझे इनके जैसे बनना है? Oh, I think Madhuri Dixit, like somehow she's a fabulous actress यार, मतलब वो जो expressions और जो ग्रेस आती है ना somehow, तो मुझे भी लगता है, मतलब मैं भी एक्चुअली में जो वीडियोस बनाती थी ना, वो थोड़ा थोड़ा वही अदाएं और वो इंडियन क्लासिकल वाला थोड़ा सा ज्यादा यूज टू मी। इनफैक्ट मैंने आई थिंक कुछ महीने पहले ही एक वीडियो भी पोस्ट करी थी, उसमें भी जो देवदास का था उन्होंने जो करा था, वो थोड़ा सा कोशिश करी कॉपी करके करने का। सो आई मीन या आई थिंक उनको देखकर मुझे लगा सकता हूँ कि आई थिंक ऑल्सो दिस। फिर कभी मौका मिला उनसे मतलब मुलाकात करने का, कुछ ऐसी चीजें हो कभी? माधुरी दीक्षित से तो नहीं अभी तक मैं मिली, एंड यूनिवर्स कॉलेज जैसे कहते हैं ना, मतलब आई एम अ बिलीवर ऑफ यूनिवर्स, तो फिर मैं बोल रही हूँ जोर से कि शायद कभी मौका मिल जाए जल्दी मुझे कौन सा। जैसे कि आपने अंधे की सीजन 4 में एक एंकर का किरदार किया था, तो जो आप अभी कर हाँ, रहे तो वही पूछना चाहूंगी कि उस किरदार को करने के लिए आपने कितनी प्रिपरेशन की, और क्या सोच के उस कैरेक्टर को करने के लिए आपने हाँ बोला? बहुत डिफरेंट था, पता है एक्चुअली, बिकॉज हर कैरेक्टर डिफरेंट होता है, और मुझे लगता है बीइंग एन एक्टर ना ये सबसे बढ़िया बात होती है कि आप अलग अलग कैरेक्टर्स को निभा सकते हो एक ही लाइफ में। आप डॉक्टर भी बन सकते हो, आप मतलब मैंने अलग अलग कैरेक्टर जैसे निभाए हैं, पुलिस इंस्पेक्टर का रोल किया है मैंने, कथक डांसर का रोल किया है, रिपोर्टर का रोल थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए था बिकॉज में इमोशन एकदम ऐसा रखना पड़ता है कि आप ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर सकते, राइट, लाइक नो मैटर व्हाट यू फीलिंग, लाइक देयर इज अ फेस ऑफ इट। मुझे लगता है मुझे आपसे पहले मिलना चाहिए था, हम लोग करने से पहले शायद थोड़ा और बेटर होता। यस। सो नहीं, बट अच्छा था, गुड, एक अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। अनदेखी सीजन 4 तो आई थिंक बहुत मतलब बहुत ही चल भी रहा है सोशल मीडिया बिल्कुल पे बिल्कुल बिल्कुल, मुझे काफी मैसेजेस भी आ रहे थे इस चीज को लेकर कि आपका एपिसोड कब आने वाला है, मैंने कहा बस जल्दी आया है। सो बट अच्छा लगा वो जो मैंने उसमें स्पेशल कैमियो किया। आपने मतलब टीवी सीरियल भी कर लिया, तो इतने सारे शो करने के बाद फिर अभी भी कोई ऐसा है ड्रीम जो बकेट लिस्ट में कि मुझे इस तरीके का कैरेक्टर करना है, कुछ सोच के रखा है आपने, ऐसा कुछ? बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं मेरे दिमाग में, एक क्यों, मतलब मुझे लगता है कि
वहीं पे खत्म हो जाती है ना लाइफ, जहाँ पे आप सोचे कि मैं सब कुछ कर लिया है, तो मुझे तो अभी बहुत कुछ करना है। मतलब मेरे दिमाग में पहले एक हमेशा चलती थी छवि की, जैसे प्रोबेबली आई वुड वांट टू डू अ मोटिवेशनल बुक, जहाँ पे कुछ कुछ तकलीफों से मैं निकल रही हूँ और कैसे कैसे करके प्रोबेबली आई बिकम अ स्पोर्ट्स पर्सन और समबडी जो कभी सोचा ही ना हो, थोड़ा बहुत जो कि मैं रिलेट करती हूँ अपनी रियल लाइफ से भी। कभी लाइफ में किसी ने नहीं सोचा था, जो लोग मुझे जानते हैं, कि मैं मिसेस इंडिया विनर बनूंगी, मैं कान फिल्म फेस्टिवल जाऊंगी, मैं एक्ट्रेस बनूंगी। तो उसी तरह का एक्शन में भी मैं कुछ मोटिवेशनल, थोड़ा ज्यादा मोटिवेशनल रोल में करना चाहती हूँ। सीरियस रोल्स भी मैंने करे भी हैं, मतलब अमर विश्वास अगर किसी ने देखी है अमेजॉन प्राइम पे जो वेब सीरीज थी, उसमें बहुत ही सीरियस रोल था मेरा। और बट उससे भी ज्यादा, मतलब जिसमें शायद लोगों ने कभी मुझे नहीं सोचा हो, वो करना चाहूंगी। ग्लैमरस रोल मैंने किया है अभी, मधुकर डाकर की मूवी है राइट्स, उसमें ग्लैमरस रोल है, बिल्कुल ऑपोजिट है। फिर एक जगह पे मैंने डॉक्टर का रोल किया है, बिल्कुल नॉन ग्लैमरस रोल है, वो भी बताऊंगी नहीं किसमें, बट इट्स अ सरप्राइज। जैसे आपने बोला मुझे मोटिवेशनल ऐसे मतलब हाँ कैरेक्टर करना है, तो इन रियल लाइफ की बात करूँ तो जब भी आप मतलब डिमोटिवेट हो जाते हो, बोलते हैं ना काम को लेके या कोई भी चीजें हो, तो आप खुद को कैसे मोटिवेट करते हनुमान चालीसा, हो? सीरियसली इससे दो वर्ड है, मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगी बिकॉज एक्चुअली वही है। मॉर्निंग में उठती हूँ, मेरा एक्सरसाइज रूटीन है, उसके साथ वो जो पावरफुल वाली हनुमान चालीसा है वो चलती रहती है। वो म्यूजिक तो उसका थोड़ा सा तेज है, बट वो वर्ड्स फिर भी मैं सुनती रहती हूँ साथ के साथ। और इनफैक्ट कहीं पे भी, इनफैक्ट मैं सीरियल भी जब कर रही थी अनुपमा, मैंने ये पहले भी इंटरव्यू में बोला है कि बहुत ही क्या टोटली ऑपोजिट था वो, हाउ आई एम एज अ पर्सन। मैंने जो अनुपमा में रोल प्ले किया है, नेगेटिव शेड था, पूरी तरह से वो डोमिनेट कर रही है और एकदम क्रूअल है। तो वो यही होता था कि मैं उस टाइम तो सेट पे कर आती थी, फिर वापस आके रूम में मुझे अपनी एक्चुअल एनर्जी तो चाहिए, तो आई यूज्ड टू हियर हनुमान चालीसा, देन अगेन मैं प्रे करके, देन अगेन आई यूज्ड टू गो बैक ऑन दिस सेट। सो दिस इज हाउ आई मेंटेन माय एनर्जी, माय पॉजिटिव हो रहा। आपसे बात करके भी ऐसा लगता है, हम जितने बार भी जिस मतलब एक बार तो आपके घर पे आ चुके हैं, ऐसे देख के आपको मतलब बात करने के बाद ऐसे पॉजिटिव वाइब आती है, आपके घर में आके ही हमें ऐसा फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो ये जानना चाहूंगी कि जब भी आपको देखे तो आप इतनी खूबसूरत दिखते हो, तो थोड़ा वो बता दीजिए कि इतनी जो खूबसूरत इतना मेंटेन अपने आप को रखते हो, तो क्या वजह है, आप मतलब आप क्या करते हो? मैं सच में बताऊं तो बहुत सिंपल है, और ये मुझे 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 लगता है आप कि मत बोलना प्लीज सारी हीरोइन के जैसे कि मैं पानी पीती हूँ कुछ नहीं, नहीं। एक्चुअली मैं पानी थोड़ा कम पीती हूँ, वो मुझे बढ़ाना है अपना। Okay. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, खाने पीने का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, मैं बाहर का नहीं खाती, हम्म। घर का ही खाती हूँ। एंड देन आई ट्राई कि जो थोड़ा सा ऑयल है वो अच्छा यूज हो, और आंवला आई ईट अ लॉट, ओके। दैट्स माय मेबी सीक्रेट। ओके, तो आपने बोला घर का ही खाते, तो मतलब क्या खाते हो, वो थोड़ा हमारी ऑडियंस जानना नॉर्मल चाहेगी। नॉर्मल रोटी सब्जी हो गया। आई आई लव बेसन का पूड़ा, मैं भी तो खाती एवरी हूँ, डे। हम क्यों नहीं हो रहे नहीं, वो बेसन के पूड़े के बाद क्या खाया जा रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट। प्लीज बताना। नहीं नहीं, बस सीरियसली लाइक सिर्फ घर घर का खाना, और बाहर का मैं बहुत कम अवॉइड करती हूँ। एंड दिन में मैं मतलब लेट नाइट नहीं खाती, नाइट में ही नहीं खाती हूँ, मतलब मैं 6 o'clock के बाद आई अवॉइड ईटिंग, दैट इज नॉट एनीथिंग दैट आई वांट। इतनी ब्यूटीफुल लड़की के पीछे पीछे इतना सेक्रीफाइस है गाइस, जो कि हम नहीं कर सकते। नहीं, पर मुझे लगता है कि अगर सच में मतलब हमें अंदर से भी अच्छा फील करना है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट लुकिंग ब्यूटीफुल। बट मुझे लगता है जब से, मतलब पहले मुझे थोड़ा सा लगता था मुश्किल कि मुझे भूख लग रही है 7 बजे के बाद, बट देन धीरे धीरे जब मैंने इसको एक तरह से लाइफस्टाइल बना लिया तो मुझे अच्छा लगता है। इनफैक्ट जब मैं डिनर कर लेती हूँ हैवी, बाई चांस कहीं बाहर गए एंड यू नो यू आर फैमिली, एंड देन आपको खाना पड़ गया बाई चांस, तो उस टाइम में मॉर्निंग में उठ के मुझे थोड़ा हेवीनेस फील होती है। पर एट द सेम टाइम मैंने मेंटेनिंग अ रेजिम जहाँ पे 6 बजे के बाद मैंने कुछ नहीं खाया, मॉर्निंग में उठ के एक फ्रेशनेस सी लगती है कि वाह अब मेरा दिन अच्छा रहेगा। आपके फैमिली में आपके हस्बैंड भी एक्टर हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि आप दोनों के बीच में कंपटीशन हुई है, मतलब ऐसी सारी चीजों को लेकर प्रोजेक्ट को, या फिर आप दोनों मतलब साथ में अच्छे से मतलब आई थिंक वी आर अ टीम, वी वर्क एज अ टीम, एंड दैट्स व्हाट रियली मैटर्स। मतलब कभी वो मुझे मोटिवेट करते हैं जब मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ, कभी मोटिवेट हो जाते हैं तो मैं उनको मोटिवेट करती हूँ। सो दैट्स व्हाट कीप अस टुगेदर। एंड मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी प्रोजेक्ट को लेके कंपटीशन हुआ हो, सो इट हैज नेवर। तो वो किस तरीके से आपको मोटिवेट करते हैं, मतलब कोई प्रोजेक्ट आता है आपके पास, तो क्या आप दोनों डिस्कस करते हो कि इस तरीके का प्रोजेक्ट है, क्या करना चाहिए हमें, ऐसा हाँ कुछ? बिल्कुल, मतलब कोई कैरेक्टर आता है तो वी डू डिस्कस विद ईच अदर कि ऐसा कैरेक्टर आया है, इसको हम कैसे प्ले कर सकते हैं, ही आस्क मी, आई आस्क हिम। जो पूरा सपोर्ट है। हाँ पूरा सपोर्ट है।
तो अभी हम जानना चाहेंगे कि आगे किस तरीके का प्रोजेक्ट आपका आने वाला है और आपने सोच रखा है, तो थोड़ा-सा अगर हमें हिंट आप दोगे, ज़्यादा अच्छा होगा। कुछ कुछ सस्पेंस छोड़ूंगी बट अभी एक मूवी आने वाली है द ग्रेट पंजाब रॉबर 7 अगस्त को, सो उसकी डेट रिलीज हो चुकी है, सो दैट्स व्हाई आई कैन टेल। सो इसमें मेरा बहुत ही प्यारा सा इनोसेंट सा रोल है और वो लोगों को बहुत पसंद आएगा। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर, उसके प्रमोशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। सो वो थिएटर मूवी है, सो सब लोग जाके उसको थिएटर में देखना जरूर 7 अगस्त को, द ग्रेट पंजाब रॉबर। यू नो व्हाट, आपने नवाजुद्दीन सर के साथ भी काम किया है, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? बहुत प्यारा, ही इज एन अमेजिंग एक्टर। मतलब वो उनकी जो पूरी कहते हैं ना ऑरा है, मतलब वो कहते हैं ना आपको मजबूर कर देता है, आपका नेचुरल अपने आप निकलता है। सो ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर, जस्ट टू वॉच हिम इन पर्सन एक्टिंग इज अ ट्रीट इटसेल्फ। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मुझे। अभी राइट नाउ सोशल मीडिया पे ज़्यादा चल रहा है आलिया भट्ट को लेकर, उनको ट्रोल किया जा रहा है, तो उसके ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है, क्या बोलना चाहेंगे? मैं पूछना क्योंकि चाहती आप हूँ खुद ही क्यों। एक्टर हो एक, तो फिर नहीं, मैं सीरियसली पूछना चाहती हूँ। आई वांट टू नो दैट व्हाई शी बीइंग शोड, शी इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड एक्चुअली में आई लव हर लुक्स, द वे शी कैरिड हरसेल्फ, सो मच स्माइल एंड ग्रेस। एंड मैंने भाई अपनी बात भी कर रहे थे मिनिमलिस्टिक मेकअप में किस तरह से सुंदर लगना है, दैट्स व्हाट शी इज डूइंग इन इंडिया, इट्स सो सो गुड। आई मीन वो तो लोगों का काम है कहना, मुझे कहते हैं, बोलते रहते हैं बट यू हैव टू लिव योर लाइफ एंड शी हैज डन अ फैबुलस जॉब। वो भी बहुत लुकिंग एट। तो जब हम कोई काम इस तरीके से करते हैं, तो कुछ लोग हैं जहाँ पे हमें अप्रिसिएट भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग ट्रोल भी करते हैं। तो किस तरीके से, अगर आपको ट्रोलिंग होती है या सोशल मीडिया पे कुछ तरीके के पोस्ट अगर हम कर रहे हैं अपने काम से रिलेटेड, तो फिर आप उस चीज को किस तरीके से हैंडल करते हैं? अभी तक तो मैं इग्नोर कर रही हूँ, मतलब आई जस्ट ट्राई टू कीप माय डिस्टेंस, डिलीट कर देती हूँ या इग्नोर कर देती हूँ जो भी है मैसेज इस तरह के आते हैं। बट मुझे लगता है कि अभी उतना, मतलब कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड, तो अभी तक जो काम मैंने डाला है उसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया है, बहुत ही प्यारा रिस्पॉन्स आया है। इनफैक्ट अनुभवा का जब मैंने डाला था, मैंने काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली उसके थोड़े बहुत क्लिप्स डाले थे, वट एवर आई वाज डूइंग। सो मुझे तो बहुत सारा प्यार मिला, मतलब ये सोचिए कि ये कैरेक्टर है जो इतना नेगेटिव है, उसको इतना प्यार मिल रहा था, तो मैं मतलब एक दो मैसेजेस में मेरा ध्यान नहीं गया, जब मुझे 100 मैसेजेस आ रहे हैं इतने प्यारे से कि यू नो आई मीन बहुत अच्छा लगा, एंड स्पेशली पीपल हु न्यू मी, they told me कि you know you're not at all like this, how come you have played this, तो वो मेरे लिए इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट था ना। मतलब कहते हैं ना कि एक खूबसूरत वाला कॉम्प्लीमेंट मिले, उससे ज्यादा अच्छा लगता है कि आपने जिसमें अपनी जी जान लगाई है, अगर उसके लिए कोई आपको बोल दे कि मतलब क्या काम किया है, तो वो अलग कॉम्प्लीमेंट होता है। सो मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले, वो एक दो नेगेटिव कमेंट्स पर उनको। यस, राइट। तो रूपाली मैम के साथ किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस रहा? कोई मतलब बात हुई या जितना भी जिस तरीके से, और आपने उनसे क्या सीखा? हाँ, एक्चुअली में मेरे काफ़ी सीन्स थे रूपाली मैम के साथ। इनफैक्ट जब मैंने जो कैरेक्टर उन्होंने हल्का सा जो होल्ड पे डाला है, जो क्लाइमेक्स उसका दिखाया है, 10th डे क्लाइमेक्स, वो था ना बिल्कुल ऐसे वो हाथ पकड़े वाला। और शी इज़ अ फैबुलस एक्ट्रेस यार। पहली बार तो मतलब इतने पैराग्राफ्स होते हैं पूरे याद करने के, 5-5 6-6 पेजेस, शी हार्डली फॉरगेट्स। मतलब दैट वाज़ अ लर्निंग थिंग फॉर मी कि बहुत ही कम वो 1-2 वर्ड्स बीच में कभी हुआ, उन्होंने वो पूछ लिया, बट अदरवाइज शी इज फैबुलस इन लर्निंग, शी इज फैबुलस इन एक्टिंग। मतलब कहते हैं ना डायलॉग तो कोई भी बोल सकता है, पर उसको किस तरह से डिलीवर करना है। सो दैट वाज अ बिग लर्निंग पॉइंट फ्रॉम आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम ऑन सेट। एंड शी आई मीन वो सजेशंस भी देते हैं, मतलब जैसे उनके साथ मैं एक्ट कर रही हूँ तो वो बोलेंगे कि आप इसको ऐसे नहीं ऐसे भी कर सकते हो, तो वेरी पॉजिटिव वे। सो दैट वाज मतलब अभी की बात करें तो अभी बहुत से एक्टर्स हैं जो, मतलब अगर रियलिटी शो की बात करें, खतरों के खिलाड़ी, बिग बॉस, तो कभी आपने सोचा कि मुझे रियलिटी शो भी करना चाहिए, या फिर अप्रोच हुआ तो आपने ना बोल दिया? अभी तो मैं बोलूँगी कि मैं थोड़ा-सा मतलब बाय गॉड्स ग्रेस आई एम बिटवीन movies, web series, serials and vertical series also. I'm doing a lot of vertical series, मतलब especially with good stories. So अभी उसी में थोड़ा-सा चल रहा है। I mean, a bit busy. I've not thought much about reality shows to be honest. तो मतलब आपको मूवी, वेब सीरीज में ज्यादा मतलब उस अभी चल ही रहा है, मतलब it's going on, so I'm enjoying that phase. थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए। लास्टली आपके ऑडियंस एंड फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगी कि एज एन एक्टर आई रियली फील ब्लेस्ड
कि हम इतने सारे कैरेक्टर्स प्ले कर पाते हैं एक ही लाइफ में, बट मुझे लगता है कि वो हर एक कैरेक्टर प्यारा तभी बन पाता है जब ऑडियंस का प्यार मिलता है। सो मैं यही बोलूँगी कि जिस तरह से आपने हमेशा अपना प्यार प्यार बरसाया है, वैसे ही मेरे ऊपर बहुत सारा प्यार बरसाते रहिएगा एंड कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू। हाय, मेरा नाम प्रियंका बजाज सिब्बल है और आप देख रहे हैं बैटल टीवी।